नमस्कार साथियों जैसा कि आप लोग अवगत हो गए होंगे कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय पुनः संचालित होने जा रहे हैं। तो साथियों जिसके क्रम में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय 10 फरवरी से एवं 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय 1 मार्च से खुलने जा रहे हैं। लेकिन साथियों उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है, जो सभी छात्र छात्राओं की भौतिक उपस्थिति के लिए अभिभावकों से लिया जाएगा एक सहमति पत्र के रूप में। तो साथियों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सहमति पत्र क्यों ज़रूरी है और इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। तो साथियों सबसे पहली बात है कि विद्यालय का नाम अभिभावक अपने माता पिता या बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सहमत हैं अथवा नहीं, इसका यह जो सहमति पत्र है इसका इस पर जो है सहमति होना हर एक अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है अगर वह अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहते हैं। तीसरा है कि बच्चे यानी छात्र या छात्रा का नाम और छात्र या छात्रा के पिता का हस्ताक्षर, दिनांक, स्थान। तो साथियों हम लोग इस आदेश के क्रम में देखेंगे कि यह यदि अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सहमति दी जाती है तो अभिभावकों से निम्नलिखित सहमति पत्र पर अनिवार्य रूप से भराया जाना आवश्यक है। यह सहमति पत्र सभी गार्जियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका फिलअप कराया जाना जरूरी है अगर आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहते हैं। साथियों इसका पहला बिंदु है कि कोविड-19 महामारी एक वैश्विक आपदा है जिसका मुख्यतः फैलाव आपसी संपर्क से होता है। इस महामारी के कारण लाखों व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने आवश्यक कार्यों को करने का निर्देश दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति में लिए गए निर्णय व शासन या विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में विद्यालय द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु विद्यालय कोई ऐसी गारंटी नहीं लेता है कि भविष्य में कोई छात्र छात्रा एवं अभिभावक इस महामारी से संक्रमित नहीं होगा। तो साथियों दूसरा पॉइंट ये है कि विद्यालय ऐसा तो है नहीं कि कोरोना वायरस विद्यालय में आने के बाद नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा है कि अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे को विद्यालय में आने की तिथि को कोविड-19 से संक्रमित होने संबंधी कोई लक्षण जैसे कि बुखार का तापमान, शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना, सांस लेना में दिक्कत, स्वाद का अभाव, खांसी जुकाम आदि कोई लक्षण विद्यमान नहीं है। अगला है कि अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि यदि उपरोक्त कोविड-19 के लक्षणों में से कोई भी लक्षण बच्चे में पाए जाते हैं तो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे। अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही अभिभावक को यह भी अवगत कराया जाता है कि विद्यालय में बच्चों को भेजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, पूरी तरह से गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है। विद्यालय में बच्चों को भेजने से उसको अथवा उसके परिवार के सदस्यों को या उसके मित्रों को कोविड-19 का संक्रमण होता है तो इस संबंध में विद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही यदि अभिभावक द्वारा संबंधित बच्चों के पूर्व के संक्रमण के संबंध में कोई तथ्य गोपनीय किया जाता है तो संबंधित अभिभावक ही उसके जिम्मेदार होंगे। तो साथियों इस तरह से सहमति पत्र देना होगा जहाँ पर माता पिता अभिभावक का नाम, फिर पता, फिर हस्ताक्षर यहाँ करना है। तो साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना है सभी अभिभावकों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं तो कुछ सहमति तो देना ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय पूरी तरह से आप पर भेजना आप पर निर्भर है और विद्यालय पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये सब जो पॉइंट हैं इसमें आपकी भी सहमति होनी चाहिए कि इन सब से हमारा बच्चा मुक्त है या इन सब परिस्थितियों में जाना या ना जाना उसका उचित है या अनुचित है। तो साथियों ये था सहमति पत्र जो कि विद्यालय खुलने से पहले सभी अभिभावक को विद्यालय पर देना होगा और वो स्वैच्छिक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बच्चे को भेजना चाहते हैं या नहीं। तो साथियों ये था महत्वपूर्ण बिंदु, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस सहमति पत्र के प्रमुख बिंदुओं के बारे में अवगत हो सकें। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।